ओके बेटा, शुरू करते हैं लेंजिज लॉ। देखो, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फैराडे लॉ के बारे में बात की थी और फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपने ये पढ़ा कि जो ई होता है किसी भी कॉइल के अंदर, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस करते हैं एंड दैट ईएमएफ इज गिवन बाय ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। आपको याद होगा सभी को। तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। माइनस साइन हमें क्या बताता है? तो आपको याद होगा, हमने कहा था कि जो नेगेटिव साइन है इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती क्या है, कैसे आप इसको डिटरमिन करोगे? तो ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कुछ इस तरीके से होगी सच दैट इट अपोजेस द कोज विच इंड्यूसेस इट। इट अपोजेस द कोज विच इंड्यूसेस इट। ये वो वर्ड है जिस पर आपने ध्यान देना है, इंड्यूसेस इट। इट अपोजेस द कोज विच इंड्यूसेस इट। ये उस कोज को अपोज करता है जो इसे बना रहा है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि व्हाट इज द कोज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का कोज क्या है? कोज क्या भाई? अगर हम इसके कोज को ढूंढें तो बेटा कोज जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इट इज द चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स, राइट। अब फ्लक्स जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और फ्लक्स जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो लेंजिज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो ये कोशिश करेगा कि फ्लक्स चेंज ना हो। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, मान लो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कोशिश करेगा वो घटे, और फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कोशिश करेगा वो बढ़े। मतलब दैट इज द मीनिंग ऑफ लेंजिज लॉ। तो डेफिनेशन आपके सामने हो गई। ओके, अब देखते हैं इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए कैसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन आपको बनानी है। तो पहले दो पॉइंट आप लोग सभी ध्यान से सुन लो भाई। ये एक मान लो कॉइल है और एक मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव कर रहा है विद अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। दिस मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स इट। ये हमने देखना है, या ये दूर भी जा रहा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में आप सभी जानते हो कि जब ये मैग्नेट इसकी तरफ आता है या इससे दूर जाता है तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। अब ये कैसे बनेगा इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात आप जानिएगा कि मान लो एक सर्कुलर कॉइल है और अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो फ्रंट फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। फ्रंट फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, ऐसा कुछ आपने सोचना है। और अगर क्लॉकवाइज है तो फ्रंट फेस साउथ पोल की तरह काम करता है। ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। अब देखो, आपने ध्यान रखना है कि चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स की टर्म में मैं बाद में बात करूंगा। आपसे पहले एक जनरल टॉपिक, एक मोटे से तरीके से जिसके बारे में बात करते हैं, जनरल मेथड से आपसे बात करता हूं। आपको अपोजिंग वर्ड, थोड़ा अपोजिट वर्ड पर ध्यान देना होगा। दिस मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स कॉइल। ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आ रहा है, तो क्या यहाँ ईएमएफ बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या यहाँ ईएमएफ बनेगा? तो आंसर है यस, बिल्कुल सर्टेनली बनेगा। क्योंकि जब मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल से लिंक बढ़ रहे हैं। इसके बारे में भी बाद में बात करूंगा, बस थोड़ी देर के लिए हम पहले जनरल तरीके से इसकी डायरेक्शन लगाते हैं। ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है भाई। ये मैग्नेट जब इसकी तरफ आ रहा है तो आपने ये देखना है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है टुवर्ड्स, तो ईएमएफ क्या कोशिश करेगा कि ये मैग्नेट इसकी तरफ ना आए, मतलब ये दूर जाए। मैग्नेट दूर जाए तो नॉर्थ पोल के साथ आप इसके नज़दीक जा रहे हो, तो इसे दूर भेजना है तो सामने नॉर्थ पोल बनना चाहिए। नॉर्थ पोल का मतलब डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। दैट इज़ द आंसर फॉर इट। अब सपोज करो मैं आपको दूसरा केस देता हूँ भाई। ये सर्कुलर कॉइल है, अब यही मैग्नेट नॉर्थ पोल के साथ दूर जा रहा है। देखो, जब मैं कहता हूँ नॉर्थ पोल के साथ नज़दीक आ रहा है या दूर जा रहा है, तो नज़दीक वाला पोल बोल रहा हूँ मैं आपसे। नाउ इट इज़ मूविंग अवे। तो यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या कोशिश करेगा, ये दूर ना जाए, यानी कि इसके नज़दीक आए। नज़दीक आए तो मतलब नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने की ताकत साउथ पोल में होती है, मीन्स क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से इसमें यहाँ साउथ पोल बनेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
अब सोचिए, मैं आपको फ्लक्स की टर्म में कोशिश करता हूँ बेटा इस बात को समझाने की। अब देखिए फ्लक्स, जब ये आप एक मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में जानते हो बेटा, ये नॉर्थ और साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल पर एंटर करती हैं। ये भी हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पोल के नज़दीक ज़्यादा होती हैं और पोल से दूर अगर आप जाओगे तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का नंबर कम होता चला जाता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिड्यूस हो जाती है। इज इट ओके? अब सोचिए यहाँ क्या हुआ होगा। अच्छा एक बात और सोचिए आप, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर इधर जा रही हैं और मुझे कम करना है तो क्या करना होगा, नई लाइन ऐसे जाती हुई नजर आए। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर जा रही हैं और मुझे इसे बढ़ाना है तो नई लाइन्स ऑफ फोर्स इसी डायरेक्शन में आए, ऐसा कुछ सोचिएगा आप, राइट? क्योंकि ये अपोजिट आएंगे तो इसको ख़त्म करेंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके साथ ऐड हो जाएंगे। अब ये नॉर्थ पोल के साथ आप इधर आ रहे हो तो बोलिए क्या हुआ होगा। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस कॉइल से लिंक बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि आप पोल के नज़दीक आ रहे हो, क्राउडनेस बढ़ती चली जाएगी, बढ़ना शुरू हो गई। तो यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बिहेव करेंगी, ये बढ़े ना घटे, घटे ना तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से लाइन अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आनी चाहिए आपको, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब आपको कुछ ऐसे लगेगा यहाँ पर जैसे इस एंड से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर जा रही हैं, और अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर जा रही हैं तो सामने पोल बनता है नॉर्थ पोल, तो हमें यहाँ पर नॉर्थ पोल बनता हुआ नज़र आएगा। दिस इज हाउ यू कैन से इट। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। ये एक सर्कुलर कॉइल है भाई, ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसके नीचे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एंड सपोज आई एम सेइंग दैट अ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट। एक करंट आई इसके अंदर फ्लो कर रहा है और मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये आई करंट कांस्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, क्या यहाँ कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा? इज देयर एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो आंसर है नो, इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा। रीजन बहुत क्लियर है, कांस्टेंट करंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट हुआ होगा, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं बनेगा। हम सबको पता है कि फ्लक्स जो है, चेंज इन फ्लक्स इज द कॉज ऑफ ईएमएफ। लेकिन अगर सपोज कीजिए मैं आपको कहता हूँ कि इस केस में आई कांस्टेंट नहीं है, आई इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फॉर्म में है आई। देखो तरीका मैं बहुत डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ बेटा, आई अगर बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो क्या कोशिश करेगा? कोशिश करेगा कि ये जो करंट है ये घटे। अगर मान लो करंट इधर जा रहा है और घटना है तो नया करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। आपने बड़े सिंपल तरीके से देखो, करंट इधर जा रहा है और इसे घटाना है तो इसके बिल्कुल नज़दीक वाले हिस्से पे इससे अपोजिट एरो डाल दो, घटाना है अपोजिट एरो डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करो आपका लूप नीचे की तरफ भी है तो यहाँ भी वही करना है, करंट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, घटना है, तो आप क्या करो, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एरो डाल दो, आपको अपने आप समझ में आएगा। देखो ऊपर वाले लूप में अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बन रहा है तो नीचे वाले लूप में ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि अगर आप कॉइल की डायरेक्शन को अपोजिट भी करते हो तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आपके पास जनरेट होंगी। मीन्स आई इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है ये। अगर मैं आपसे कहूँ आई डिक्रीज कर रहा है भाई, मान लो ये लूप है, ये वायर लिया आपने, अब मैं इसमें कहता हूँ इस लाइन में आई करंट फ्लो कर रहा है और ये आई करंट डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, बढ़ना चाहिए, इसी डायरेक्शन में एरो डाल दो, ये डायरेक्शन में एरो डाल दिया, दैट्स ऑल, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसके अंदर बनेगा। दिस इज हाउ यू कैन जनरेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जब करंट आपका बढ़ता या घटता है। अब करंट का बढ़ना घटना देखो एक और तरीके से सोचिए आप, करंट के बढ़ने घटने को एक और तरीके से सोचिए। मान लो ये सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर रेक्टेंगुलर मान लेते हैं, और मैंने यहाँ पर एक सेकंड कॉइल रखा जिसके साथ एक बैटरी लगाया, बैटरी, और इस बैटरी के साथ लगा दिया एक की, ये की मैंने यहाँ पे जनरेट किया। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये की ऑन होगा, जब की को मैं ऑन करूँगा तो बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ साइड वाले कॉइल में बनेगा, पहला क्वेश्चन। अगर बनेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो देखो बड़ा आसान सा तरीका है समझने का। अब सोचिए बेटा, की जब ऑन होगा तो क्या होगा,
अच्छा, की ऑन हो ऑफ हो सर्किट में अगर करंट बनेगा तो इस डायरेक्शन में बनेगा, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अब जब की ऑन होगा तो सिचुएशन सिर्फ ये होगी कि करंट अब जीरो से मैक्सिमम जा रहा होगा, और जीरो से मैक्सिमम जा रहा होगा तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसे बढ़ने नहीं देगा यानी कि घटने देगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एरो डाल दो, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द नेबरिंग कॉइल। ऐसे ही अगर की को ऑफ कर दोगे तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट ऑटोमेटिकली अलग तरीके से जनरेट कर सकते हो। और एक सिचुएशन देखो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया आपका, इसके नज़दीक मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, सर्किट में बैटरी लगा दी, और अब मैं आपको ये कहूँ कि ये जो रेजिस्टेंस R है मैंने इस सर्किट के अंदर, ये रेजिस्टेंस जो R लिया है इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, R इंक्रीज कर रहा हूँ। तो व्हाट हैपन टू द नेबरिंग कॉइल, इस नेबरिंग कॉइल में क्या होगा? पहला क्वेश्चन, अगर इस नेबरिंग कॉइल में क्या होगा ये मुझे पता लग जाता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होने का मतलब क्या है? सीधी बात है, मैं आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। करंट की डायरेक्शन बोलो, ये करंट की डायरेक्शन बनने वाली है, वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब जब R बढ़ेगा तो ये करंट घटेगा, इट मीन्स करंट इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, बढ़ना चाहिए तो इसको फेवर करेगा। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। दिस इज हाउ यू कैन generate the concept of induced EMF or current. Okay everyone, so see this is the next situation. मैंने क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है बेटा, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड, यू नो द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ कि ये जो कॉइल है ना आपका, ये कॉइल ऐसे मूव कर रहा है और मूव करता करता ये अपनी नई पोजीशन गेन कर लेता है यहाँ पर, ये नई पोजीशन बेटा ये गेन कर लेता है, यहाँ आ जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस कॉइल के अंदर कोई ईएमएफ जनरेट होगा? इज देयर एनी ईएमएफ जनरेट? तो बेटा इस बात के लिए समझिए, देखो ईएमएफ जो बनता है वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से बनता है। फ्लक्स की डेफिनेशन NBA cos थीटा होती है। फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द N, बाय चेंजिंग द B, बाय चेंजिंग द A, बाय चेंजिंग द थीटा। अब मैं ज़रा इस A के बारे में बात करूँगा कि फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द एरिया। तो एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, तो इसको आपने कुछ ऐसे याद करना है, इफेक्टिव एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्टिव एरिया इन द फील्ड। अगर आप इस वर्ड को याद रखोगे तो आपको शायद ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। इफेक्टिव एरिया इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एरिया काम कर रहा है। अब सोचो, जब ये कॉइल यहाँ पर था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एरिया काम कर रहा था? तो आंसर द होल एरिया इज वर्किंग विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ये कॉइल मूव करके यहाँ ले आया, अब कितना एरिया काम कर रहा है? दिस इज द एरिया विच इज वर्किंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो नाउ क्वेश्चन इज देयर एनी चेंज इन एरिया इन बोथ द केसेस? क्या कोई एरिया में बदलाव आ रहा है? तो आंसर है नो। पहले भी पूरा का पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, अब भी पूरा का पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इसका मतलब चेंज इन एरिया नहीं हो रहा, चेंज इन एरिया नहीं हो रहा, चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। चलिए, सिचुएशन ये हुई कि चेंज इन ईएमएफ नहीं होगा। अब एक नई सिचुएशन जनरेट करते हैं। ये कॉइल मूव करता 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 यहाँ कहीं आ गया भाई, ये कॉइल मूव करता हुआ ऐसे चला गया, लाइक दिस। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या अब यहाँ कोई ईएमएफ इंड्यूस करेगा? इज देयर एनी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल? तो बेटा आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया है, इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया है, इसका मतलब एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है तो ईएमएफ सर्टेनली बनेगा, सर्टेनली देयर विल बी एन ईएमएफ जनरेट। अब क्वेश्चन ये, चलिए ईएमएफ तो बन गया, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होगी? सोचिए ज़रा, जब ये कॉइल ऐसे मूव करके बाहर की तरफ जाएगा तो एरिया कम होना शुरू हो गया, एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड कम होना शुरू हो गया, फ्लक्स कम हो गया। फ्लक्स कम हो गया तो लेंजिस लॉ कहता है कि जो ईएमएफ बनेगा वो फ्लक्स को कम नहीं होने देगा, यानी कि बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओरिजिनल लाइन जा रही है अंदर की तरफ, बेटा लाइनें जा रही हैं इस तरफ, और सपोज करो मैं इसे बढ़ाना चाहता हूं तो नई लाइनें भी इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, यानी कि आपका
ओरिजिनल लाइन अंदर जा रहा है, मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना है तो नई लाइनें भी अंदर जाएंगी तो सामने साउथ पोल होना चाहिए। अगर सामने साउथ पोल होगा तो डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज बनेगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी। इज इट ओके? तो दोबारा बोल रहा हूँ, एरिया कम होगा, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा, ईएमएफ इसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जिधर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही नया मैग्नेटिक फील्ड भी आपका काम करेगा। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपके सामने बोर्ड पर दिखाया है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है। आपने एक डॉट मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। डॉट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है जो बाहर की तरफ जा रहा है भाई। इसके अंदर एक सर्कुलर लूप है और ये सर्कुलर लूप अपनी जो है शेप चेंज करता है और शेप चेंज करके वो कुछ ऐसा एक लूप बना लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी। मैं ये मान के चलूँ कि ये लूप जब चेंज कर रहा है तो अपना एरिया डिक्रीज कर रहा है, राइट, एरिया डिक्रीज कर रहा है। सो चलिए सिचुएशन देखिए। सबसे पहले तो ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आंसर बिल्कुल क्लियर है। जब ये लूप अपनी शेप चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट करके इस शेप में आ जाएगा, एरिया चेंज कर रहा है, कम कर रहा है, बढ़ रहा है, बात दूसरी है। एरिया चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब ईएमएफ बनेगा, सर्टेनली ईएमएफ बनेगा। डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब देखो एरिया कम हो रहा है भाई, एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ इस फ्लक्स को बढ़ाने का काम करेगा। ओरिजिनल लाइन जा रही है बाहर तो नई लाइनें भी बाहर की तरफ आएंगी, बाहर की तरफ यानी कि नॉर्थ पोल तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट यहाँ पर जनरेट होगा। दिस इज हाउ यू कैन जनरेट द करंट। ओके स्टूडेंट, ये एक आपका रूल इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ करंट को बताने का और रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एक रूल आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, उस रूल के अकॉर्डिंग तो आप फोर्स की डायरेक्शन बताते थे। ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। जैसे ये राइट हैंड है तो आपने इन तीनों उंगलियों को एक दूसरे के क्या कर दिया, नॉर्मली स्ट्रेच कर दिया। तो इस रूल को ऐसे याद रखो, CMM। अगर आपका थंब कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में हो, ये फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आपका सेंट्रल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो CMM, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस रूल। अब देखो मैं आपको इसको एक पर्टिकुलर केस में अप्लाई करके दिखाता हूँ। सपोज करो ये एक आपने नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और इस नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर आपका ऐसे मूव कर रहा है। द कंडक्टर इज मूविंग लाइक दिस वर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और कंडक्टर जो है बेटा आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी ये देखनी है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कंडक्टर मूव कर रहा है उधर, राइट हैंड यूज करना है। ये मोशन की डायरेक्शन में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मोशन इधर जा रहा है, ये लीजिए। तो ये वाली उंगली ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ और करंट इज गिवन बाय यू। इस तरीके से आप करंट की डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मोशनल ईएमएफ के केस में इस मेथड से भी दी जा सकती है।